गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल इंडियन वुमेन बेबी टू बी। सो गाइस यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ घी। तो ये है मलाई, डायरेक्ट मलाई है ये। जैसे कि मैंने बताया, जो काव वाली मलाई होती, मतलब खाओ जो गाय वाला दूध आता है, उसकी मैं सिर्फ डायरेक्ट मलाई ही करती हूँ। मैं इसको जमा के मट्ठा वट्ठा नहीं निकालती हूँ। तो ये दिख रहा है येलो 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 टोन में है ये, मतलब थोड़ा पीला पीला है ना, तो इसीलिए पीला पीला की वजह से नहीं मैं निकालती नहीं, क्योंकि इसकी बहुत कम मलाई होती है। ये समझ लीजिए आप कि ये 1 से 1.5 महीने की मलाई है। पूरा इकट्ठा करके मैं स्टोर करती हूँ इसको, फिर इसका चला चला कैसे निकालती हूँ। बट जब मलाई आप चलाते हैं ना, मतलब मलाई को डायरेक्ट डालते हैं कढ़ाई में, तो उसको ना प्लीज़ ऐसे चम्मच से चलाते रहिए। क्योंकि क्या होता है ना, ये अगर नीचे लग गई ना, तो फिर स्टीम ना पूरी जल जाती है और घी बहुत कम निकलता है। सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए और इसको बना लीजिए। देख सकते हैं आप लोग, ऑलमोस्ट होने को है ये, मतलब सिर्फ उबाल पे उबाल आ जा रहा है। गैस पूरा तेज है, मैं चलाती जा रही हूँ, लगने नहीं दिया। वरना क्या होता है ना, मुझे ही कढ़ाई धोने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। फिर ना ये जम जाता है ना साइड से और जल जाता है, तो फिर उसको घिटते रहो घिटते रहो घिटते रहो। इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है मलाई वाले घी में आने में। और ये कटोरा भर की थी। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. पहनो। सो गाइस हम लोग रेडी हो गए, 3:45 हम लोग नहीं, सिर्फ मैं रेडी हूँ, टैनी रेडी है। तो हम लोग निकल रहे हैं और मार्केट जाएंगे। क्या क्या है, कुछ प्रॉब्लम हुई है? और मैंने ये वाला कुर्ती डाली, ये दोनों कुर्ती यहाँ था, मैंने आपको ली थी टैनी के बर्थडे पे, तो एक पिंक कलर की थी। मैंने ये तो पिंक कलर वाली में मैंने ये ड्रेस पहनी है, मैंने छोटी भी पहनी है। हाँ ठीक है। तो मैंने वो जो पिंक वाली है ना, उसकी सिलाई यहाँ से निकल गई है। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, गुस्सा आ रही है मेरे को। मैंने सारे कपड़े ऐसे ही निकलते उधड़ जाती हैं यार, क्या करें। और ये वाले इयररिंग डाले हुए हैं जो उस दिन वॉश किए थे, बहुत लाइट वेट है, मतलब ना के बराबर है। और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया। ये फ़ोटो है जब स्वीटी का शादी हुआ था 2013 में नवंबर में, और ये फ़ोटो है 2014 का 1 जनवरी का, यानी कि न्यू ईयर का। तो ये हम दोनों का शादी से पहले का फ़ोटो है। और इस फ़ोटो की कहानी वो है, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में मेरी शादी होने के बाद बहुत भयंकर एक झगड़ा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा भयंकर झगड़ा हो गया था। तो ये फ़ोटो मैंने फाड़ दिया था और फिर मैं रो भी ली थी और कलेश भी कर दी थी, मतलब तीनों का मैंने कर लिए। फाड़ा भी मैंने, रोई भी मैं, कलेश भी मैंने कर ली। पर मैंने फिर आखिर में मैंने ही इसको ठीक किया फ़ोटो को, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फटा था। और ये भी रेडी हो गए होंगे, देखते हैं।
सर्दी आ गई है ना, ऐसा ही लग रहा है ना बाहर का वेदर देख के। तो स्टिल सर्दी आ गई तो क्या हुआ, हम तो पूरी तैयारियों में है ना अपने में, बट आई नहीं है सर्दियाँ। बाहर वेदर एकदम से ख़राब है, सुबह से हम उठे तब से, मतलब बारिश का मौसम है, क्योंकि नवरात्रों में बारिश ना हो तो कैसे नवरात्रे। और बारिश के साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लग रही है थोड़ी थोड़ी सी ठंड। और सीरियसली बताऊँ, मुझे ना गर्मी से ज़्यादा ना सर्दियाँ नहीं, मतलब मीन्स ठंडा ठंडा मौसम पसंद है, क्योंकि जब कोसी कोसी ऐसे मतलब ऐसे घुस के कोसी कोसी होके सोते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। लेकिन गर्मियों में तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते इसलिए। सो तैयारी हमने कर ली। एक्चुअल में कल हम लोग गए थे तो लेट हो गई थी, इसलिए व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, बट मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग में। और आज है सस्टे एंड हैप्पी सस्टे, और आज से हम लोग घूमना स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा घूमने का फर्स्ट डे है। तो आज मैं, सानू, टैनी और टैनी के पापा का जाने का प्लान है। मैं आप लोगों को पहले से नहीं बोलूँगी, क्योंकि हम लोग पहले बोल देते हैं और प्लान हो जाता है उल्टा पुल्टा, लाइक कुछ ना कुछ हो ही जाता है स्यापा। तो इसलिए वैसे प्लान हमारा यही है कि नेक्स्ट व्लॉग में आपको सानू, टैनी, हम चारों देखेंगे घूमते हुए, बट देखते हैं क्या कैसे प्लान होता है। ओके, तो जो भी होगा आपको अगले ब्लॉग में पता चल जाएगा। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि कल हम लोग जब गए थे तो क्या क्या शॉपिंग कर पाए। तो हम लोग गए थे वहाँ पे फैंसी सिटी करके, फैंसी सिटी, फैशन सिटी करके एक मॉल है, तो वहाँ पे गए थे। तो घुसते ही ना मुझे ऊपर में ये दिख गया, तो ये ओनली मुझे 80 रुपीज़ में मिल गया। तो मैंने कहा ले लेते हैं, बड़ा सस्ता है, बड़ा अच्छा है, दिखने में भी बड़ा क्यूट सा है। तो जब ये मैंने टैनी को दिखाया, तो जब सानू ने देखा तो सानू ना रोने लग गया, मुझसे इतना तेज़ से गुस्सा हो गया। सानू बहुत ज़ोर से मुझसे गुस्सा हो गया। वो क्यों? क्योंकि उसको लगा कि चाची ये टैनी के लिए लाई हैं और मेरे लिए कुछ नहीं लाई करके। तो मैंने बोला बाबू ये टहनी के लिए भी नहीं है, ये मेरे लिए है, और ये कोई हेडफोन नहीं है। वो दोनों बच्चे समझ रहे थे ये हेडफोन है। मैंने कहा ये हेडफोन नहीं है, ये जस्ट ऐसे कान पे लगाने वाला है। तो अच्छा लगता है, और खेलेगी टहनी, खेलेगी। तो सानू के लिए इसीलिए मैंने ले, हमारी बेटी ने तो ये निकाल भी दिया यहाँ से, ये देख रहे हो, और ये मुझे लगाना पड़ेगा तब देना पड़ेगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा इनसे। हे भगवान। तो एक मैंने ये लिया था 80 रुपीज़ का। एंड देखो सर्दियों के साथ साथ ना गर्मियों, आगे वाली गर्मियों का भी इंतज़ाम करके लाई। ये 99 रुपीज़ का वो सामने रखा था, और मुझे इतना क्यूट लगा था ना ये, सीरियसली बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप कुछ भी कर, हाथ सिर्फ हाथ चलाना है आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये लिया था एक हमने 99 का, और कलर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रिटी है ना, तो ये लिया था। एंड बाकी तो मेरा तो कुछ नहीं है, सिर्फ टैनी के कपड़े हैं। ये मेरे 2 लेगिंग्स हैं, इनमें कुछ दिखाने का बनता नहीं है। ये ऑरेंज कलर का, एक वाइट कलर का है। और ये हमने लिया था मेरे जो, मतलब हम लोग मुसंद बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो मुझे बताना। जो बड़ा सा तकिया होता है उसको हम लोग मुसंद बोलते हैं। तो उसका एक कवर लिया था मैंने। ये क्या होता है, जैसे कि कवर वो ना यहाँ से फट गए हैं, तो फट नहीं, उधड़ गए हैं। फटना एक अलग होता है, वो उधड़ना होता है। उधड़ गए हैं मतलब उनका सिलाई खुल गया है, तो वो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हाथ से करती हूँ तो फट ही जाता है। इससे अच्छा तो मैं मशीन का इंतज़ार कर रही हूँ, कब मशीन आएगा कब मैं करूँगी। और ये हमने लिया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें। ये मुझे 60 रुपये का करके मुझे कुछ मिला है। एंड माई टू बी का ड्रेस, और ये ड्रेस हमें इस पर लिखा होगा कितने का मिला है, 199 का। 199 का हमें ये मिला है। ये टॉप है प्लेन, और इसके साथ ये है, और ये प्योर कॉटन में है। ये डोंगरी टाइप है, डोंगरी फ्रॉक, ठीक है। और ये इसके टॉप है, और इसके साथ एक सेम। तो ये टूबी का और मेरा लेने का कोई बनता नहीं था, क्योंकि टूबी का और इनका पहले, मतलब टूबी का और मेरा आ चुका था। ये है
चूबी के लिए पेंटी, जो बेचारी की 100% कॉटन है ये, बेचारी की पेंटी सब ले आते हैं, हम लोग यही भूल जाते हैं क्योंकि वो हम भूल ही जाते हैं कि उसके लिए भी लगेगा। और मेन गए थे हम हस्बैंड के लिए लेने, तो एक ये शर्ट लिया है उन्होंने, ठीक है। और हम लोग अब दिवाली का शॉपिंग नहीं करेंगे, जो हो गया हो गया। और एक टी शर्ट लिए हैं 2, 1 ये दोनों टी शर्ट लिए, एक शर्ट लिया है उन्होंने, और मेरा तो कुछ आया नहीं, इनमें लेगिंग्स है, वो मुझे लेना ज़रूरी था करके। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे यहाँ जब ये दुर्गा पूजा आती है तो जो भी बड़े होते हैं तो वो अपने से छोटों को कुछ ना कुछ देते हैं। लाइक जैसे अब सानू है हमारे लिए छोटा, ठीक है, अब टैनी के लिए तो हम लोग लाते हैं, सानू छोटा है तो सानू एक तो मुझे कपड़े भी लाने थे, लेकिन वहाँ पे जो 6 से जो मुझे पसंद आया था वो 6 से 7 नहीं था, मतलब 5 to 6 था, तो उसको छोटा मुझे लग रहा था। और फिर वो हम काफ़ी दूर गए थे, आसपास नहीं गए थे, तो हस्बैंड बोले अगर छोटा हुआ तो देख वापस करने कोई नहीं आ पाएगा इतना दूर। मैंने कहा बात तो सही है, फिर एक चीज़ के लिए वापस करना, एक्सचेंज करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हस्बैंड बोले एक काम करो, यहाँ से कुछ रहने तो बाद में लेंगे। अरे सानू के ड्रेस भी आ चुके हैं, मैं गई थी 1-2 बार, आप लोगों को बताऊँ जिस दिन मैं टैनी का लेने गई थी उसी दिन सानू का हम लोग लेके आए कपड़े, मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ गई थी करके। तो सानू के भी कपड़े आ चुके हैं, और सानू के कपड़े आ गए तो अब मैंने सोचा कपड़े रहने देते, फिर उसको ना शूज़ चाहिए हुए थे, तो कल रात को ही मैं गई और शूज़ दिला के लाई हूँ उसके। मैं सिस्टर इन लॉ गई थी, मैं उसको लेके तो उसको शूज़ दिला के लाई। मैंने बोला उसको कीटो ले ले, मतलब जो सैंडल होते हैं वो ले ले कीटो, तो बोलता नहीं चाची मुझे कीटो नहीं चाहिए, मुझे शूज़ चाहिए। तो उसको शूज़ दिलाए, दुर्गा पूजा की मतलब गिफ्ट जो हम लोग में देते हैं, यहाँ पे देते हैं, मतलब दुर्गा पूजा में अपने से छोटों को देते हैं। तो कल्चर हमारा नहीं है, जैनी लोगों का कल्चर नहीं है, बंगाली लोगों का ये कल्चर है, बट उनका एक अपना कल्चर है, पर अच्छा कल्चर है। तो फिर सानू को लिए अब टैनी अम्मा भी जिद करेंगी तो उनके लिए भी लिए, और जिद पे नहीं, एक्चुअली उसके लिए जो डांस क्लास में जाती तो उसके लिए शूज़ चाहिए थे जो अच्छे खासे कंफर्टेबल हों। उसके और शूज़ जो छोटे हो गए थे, तो फिर ये वाले शूज़ उसके लिए लिए। ये येलो कलर में है और बहुत ही अच्छे हैं, जूनियर। तो ये हमें 250 रुपये के शूज़ मिले मुझे। और हमने, आपने लोगों ने सुना होगा रॉक्सी करके शॉप जो होती है, रॉक्सी शूज़ का, वहाँ से लिया ये रॉक्सी से। तो ये इसके लिए लिया। सानू वाला तो हमने शूट नहीं किया, सानू वाला मैंने दे दिया, तो इसी तरीके से दे दिया, और वो काफ़ी खुश था। और इसी खुशी के साथ साथ हम ब्लॉग को भी एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बने रहिए। और कैसी लगी ये हमारी एक और शॉपिंग, अब शॉपिंग नहीं दिखाएंगे, ठीक है, ये लास्ट शॉपिंग है, इसके बाद कोई शॉपिंग नहीं, इसके बाद जस्ट दुर्गा पूजा दिखाई जाएंगे आपको, पंडाल दिखाई जाएंगे, ठीक है। चलिए बाय, लव यू एंड हैप्पी नवरात्रि। मैं बात कर रही हूँ मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। आई नो मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, और जो लोग न्यू हैं और उन लोगों को नहीं पता है तो वो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। मैंने कुछ इनके मतलब पूरा एक वीडियो भी किया हुआ है सिर्फ मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल कप को अगर आप लोग नहीं जानते हो या आप नहीं मालूम है तो देख सकते हो आप, जो ये दिख रहा है ये है मेंस्ट्रुअल कप। ये हमारे पीरियड्स में काम आता है और ये हमारे पैड्स का खर्चा बचाता है, राइट। और जो इन्फेक्शन पैड से होते हैं ये उनसे भी हमें बचाता है कि पैड से जो खर्चे तो होता ही होता है, क्योंकि एक साल में कितना खर्च होता है मुझे खुद भी नहीं पता है, बट अगर हम देखें एक तरीके से काउंट करें तो जितना एक साल में हमारे पैड खर्च होता है उससे कम मेंस्ट्रुअल कप आता है, और एक मेंस्ट्रुअल कप पूरा 10 ईयर तक चलता है। सो अगर आपको परचेज करना है या इसके बारे में पूरी डिटेलिंग जाननी है तो प्लीज आप मेरा वीडियो वॉच कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो।